लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर पावन और पवित्र लीला जो हम सभी लोग आज भगवत कृपा से श्रवण करने आए हैं, ऐसे परम प्यारे सबके सुहृद भगवान श्री कृष्ण के सुंदर दिव्य चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करें। भगवान की यह शब्द रूप विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनके अनुसार से हम सभी लोग अपने जीवन को स्वच्छ, सुंदर और निर्मल बनाने जा रहे हैं, इस सुंदर ग्रंथ को भी हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करें। जिन संत महापुरुषों की कृपा से हम सभी लोगों को भगवान का परिचय प्राप्त हुआ है, उनके रहने और करनी को देख देख करके हम लोग अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाना चाहते हैं। ऐसे सभी संत भक्तों के चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करें और बार बार भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसा स्वच्छ, सुंदर, दिव्य जीवन हम सभी लोगों का प्राप्त हो। इस तरह से बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज भगवान की कृपा का यह दूसरा दिवस जो हम सभी लोग एक भगवान की अलौकिक लीला का श्रवण करने जा रहे हैं। विचार करके देखें कि परीक्षित जी महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट थे, कौन? चक्रवर्ती सम्राट, उदयाचल पर्वत से लेकर के अस्ताचल पर्वत तक जितनी भी धरती है सब इनके ही शासन में थी। इतना बड़ा जिसके जीवन में काम हो तो आप लोग थोड़ा सा विचार करके देखें, उसको फुर्सत मिल सकती है क्या? कहाँ उसको? हमारे तो यहाँ थोड़ी सी इधर से लेकर यहाँ तक की ज़मीन है, इसमें ही फंसे हुए हैं। जिसको पूरे धरती का पालन करना है उसको कैसे फुर्सत मिल गई? तो संत महापुरुष कहते हैं भैया, फुर्सत मिलने का केवल एक ही उपाय है। अगर वो उपाय जीवन में उतर जावे तो पूरा फुर्सत ही फुर्सत है, फिर कोई और काम ही नहीं है। बोले कौन सा? बोले याद आ जाए कि मरना है, बस इतना याद आते ही सब फुर्सत ही फुर्सत है, अब कोई काम बाकी नहीं है। जिसके जीवन में ज्यादा काम होता है उनसे जब कभी पूछो भैया चलो कथा भागवत सुन लो, तो कहते महाराज जी मेरे पास समय नहीं है। तो भैया समय तो निकालो तो सही। तो कहते महाराज जी अब समय तो लक्कड़ में निकली। कहाँ? एकदम क्लियर बात कहते हैं, इधर तो निकल नहीं सके। तो विचार करके देखो उधर तुम क्या निकलेगा, वो तो निकल चुका है जो निकलना था। इससे पहले पहले निकाल लो भाई। जिस दिन हम ज्यादा व्यस्त हो जाएं और मन में आ जाए कि अब समय नहीं है, उस दिन थोड़ी देर जा करके बिस्तर पर लेट जाओ और हाथ पैर ढीला करके थोड़ी देर मर जाओ। क्या करना? मरोगे नहीं इतना जल्दी, एक बार देखना, केवल हाथ पैर सीधा करके ऐसे पड़ जाओ और विचार करो। जैसे ये विचार करते हो इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, ऐसे एक बार विचार करो कि इसके बाद लो मर गया, अब कितना काम बाकी है। देखो आपको खुद को पता लग जाएगा कि अब कितना काम बाकी है, बस काम खत्म हो गया। अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम तो ऐसे पड़े रहोगे और जो बेटे हैं, पोते हैं, भाई लोग हैं, वो दौड़ धूप करके गांव में उनको बुलाएंगे जो सबसे ज़्यादा समझदार हैं। उनसे पूछेंगे अब क्या करना चाहिए। वही समझदार लोग कहेंगे अब कुछ करना नहीं है, उठाओ और लक्कड़ में रख करके आग लगा दो, जल्दी करो, इसके सिवा अब कुछ भी बाकी नहीं है भाई। इसलिए बार बार विचार करना चाहिए कि अगर इस तरह का हम लोग नहीं सोचे भाई तो बहुत समस्या हो जाएगी। बार बार विचार करना चाहिए कि इस जगत में अगर कोई सच्चा काम है और पक्का काम है तो यही है कि समझदार से समझदार लोग बोलेंगे चलो भैया जल्दी करो, क्योंकि यह 2 दिन का ही जग में मेला है, बाकी सब चला चली है।
भाई हमको तो ये बातें अब दिखने लग गई है। स्वामी जी महाराज जैसा संत मिले और फिर ऐसा काम मिला, तो आज आपको पता है 7 दिन इस गांव में और उसके बाद 7 दिन दूसरे गांव में। तो जहां से हम जाने लगते हैं वो लोग बोलते हैं महाराज मन को नहीं लगे। तो मैं कहता हूं चलो तुम भी चलो भाई, और क्या करें। हम तो दूसरे गांव में जाते हैं तो हमारा तो लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि हमारा तो अभ्यास हो गया कि किसी में मन लगाएंगे तो दुख पाएंगे। बस यहां इतनी सी बात है, आप जितने बैठे हो सारे आते जाते हो, लेकिन अब आपकी थोड़ी ज्यादा है, हमारे 7 दिन की है, बस इतनी सी बात। हम जितने यहाँ इकट्ठा हो न जाने कितने गांवों में जन्मे और मरे हैं भाई। जहां जहां मन लग जाता है बस वहीं दुख पाना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। साफ चला चली का मेला है, 2 दिन का ये खेल। थोड़ा सा सुन लो भाई, संतों ने कितनी बढ़िया बातें, जो संतों के जीवन की बात है उसे कोई काट नहीं सकता है भाई। विचार करो, आप लोग भी जाओगे क्या? सारे जावणी आए हैं ना, विचार करके देखो भाई। बस मैं तो बार कथा में एक ही बात कहता हूं कि जाने में तकलीफ नहीं। अगर जाने में तकलीफ होता तो आप लोग 4 बजे भागते नहीं। कोई भागता? अभी तक तो भर रहा है, धीरे लोग आ ही रहे, लेकिन जाते समय इतना देर लगता है क्या? बोलो भाई, लगता है क्या? जाते समय तो झट घड़ी तो अभी बजू ही करे, लेकिन ये तैयार हो जाते हैं। मैं रोकता हूं थोड़ी देर बैठो, लेकिन ना महाराजरी भी नहीं सुने। जितना हम पंडाल से चलने की तैयारी रखते हैं इतना ही तैयारी अपने घर से चलने की रख लें। बस 4 बजने वाला होता है कि आसन भी निकाल करके और समेट और कपड़ों व्यवस्थित कर पूरा तैयार रहते हैं। ऐसे ही उम्र जब आवे इससे पहले बढ़िया अच्छी तरह से तैयारी कर लो, कपड़ों भी समेट लो, बिस्तर भी बांध लो, और जैसे ठाकुर जी फोन करें हाँ तो कह दो मैं कल से ही तैयार बैठे हूँ, चलो भाई। कितना बढ़िया सुंदर है। और ये कहने वाली बात नहीं है, जीवन की सच्ची बात है। संत महापुरुष होते हैं, उनके जीवन में क्या फर्क होता है? बस केवल इसी बात का फर्क होता है। वो कहते हैं सबको तो मरने में डर लगता है और मोमर मरण आनंद। मेरे मरने में मुझे आनंद है। क्यों? मेरे तो ललक लगी हुई है, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। अरे हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई है भाई, कोई नरकों की प्राप्ति थोड़ा ही जो डर लगेगा। इस भागवत कथा सुनने में अगर सभी लोगों को जीवन में कुछ धारण करना है वो इसी बात को करना है। चाहे एक भागवत को सुन लो और चाहे हजारों भागवत सुन लो, आखिर परिणाम केवल एक ही है। क्या? कि ये जाने की तैयारी है। किसकी तैयारी? आने की नहीं, जाने की तैयारी है। महाराज परीक्षित को जब यह पता लग गया कि अब इस जीवन में मेरे केवल 7 दिन बाकी हैं, सब कुछ छोड़ दिया, ना कोई मर मुकदमा किया, ना कोई बेटा बहू को समझाया, यह भी नहीं देखा कि बेटा संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। झट उठा के सारी जिम्मेदारी दे दी और घर बार छोड़ करके गंगा के तट पर पहुंच गए। और जब वो सच्ची तरह से पहुंच गए तो सच्चे महात्मा भी अपने आप पहुंच गए। विचार करके तो देखो भागवत कितनी सुंदर शिक्षा देती है। अगर हमारे जीवन में अच्छाई है तो महात्मा भी हमको अच्छे मिल जाएंगे, अगर वो अच्छे ना भी होंगे तो हमारे लिए अच्छे बन जाएंगे। बस सच्चे मन से हम भगवान की तरफ चलें तो सही। सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर के जैसे विराजमान हुए, महाराज परीक्षित ने केवल एक प्रश्न पूछा है। क्या? महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? किसको? विचार करो, है किसी का प्रश्न ये? मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो श्री सुखदेव जी महाराज केवल एक ही बात कहते हैं कि मरने वालों को चाहिए कि रास्ते में 2 कदम हट करके, अगर रास्ता चौड़ा दिखे तो उसमें दीवार बना लेनी चाहिए, और 2-2 अंगुल के लिए यहाँ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, है ना? मरना तो है ही है, तो लड़ाई करके मरेंगे, माथा फोड़ के मरेंगे। और क्या करना चाहिए? दूसरे का धन हड़प लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? झूठ कपट बेईमानी करना चाहिए। यही भागवत में आई है क्या?
ये सब कुछ काम नहीं आता है। तो भागवत जी में केवल एक बात बताया है कि हे राजन, मरने वाले को चाहिए कि सब जगह से आसक्ति छोड़ें और क्या करें, कहीं एकांत निर्जन स्थान में जावें, तीर्थों में चले जावें। श्री परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि प्रभु इस तरह से करने से क्या होगा? बोले मुक्ति हो जाएगा। तो महाराज ये मुक्ति कितने प्रकार की है ये भी बता दो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मुक्ति मूलतः 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। एक तत्काल व्यक्ति मुक्त हो जाता है और एक क्रम से मुक्त होता है। तत्काल मुक्ति क्या चीज होती है? तो कहते हैं इस संसार में तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं रहनी चाहिए। जैसे इस तरह की बात आई है कि क्रम मुक्ति क्या है और सद्यो मुक्ति क्या है, तो उस क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति की बात में विशेष करके ये बताया है कि तिल जितनी चीज भी संसार में अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है। जिसने अपने द्वारा यह अनुभव कर लिया है उनको अब तत्काल मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं बचा हुआ है। और जिनके मन में किसी प्रकार की कोई कामना बाकी है, मान लो, और वह भगवान के भजन में लग गया और इतना तल्लीन हो गया है, इतना तल्लीन हो गया है कि अब वह उस कामना को भूल चुका है। भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन दर्शन होने पर भी अब क्या होगा? ध्यान पूर्वक सुनना, उसका भी कल्याण नहीं होगा। वो उन लोकों में जाकर के उन सुखों का भोग करेगा और अंत में ब्रह्मलोक जाएगा। और ब्रह्मलोक जाने के बाद में वहाँ उन सुखों को और अच्छी तरह से भोगेगा। फिर अग्नि लोक में कहते हैं सूक्ष्म शरीर स्वच्छ होता है, ब्रह्मलोक में आने के बाद अब वो यहाँ से मुक्त होएगा। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। दूसरी वैदिक रीति के अनुसार से क्या वर्णन मिलता है कि क्रम मुक्ति में तो जैसा जैसा भाव होता है उन लोकों में जाना होता है, और सद्यो मुक्ति में बताया है कि भाई सिद्धासन या पद्मासन के द्वारा एक एक चक्रों से अपने आप को ऊंचा उठाता हुआ ब्रह्मरंध्र के द्वारा जब प्राण निकलता है वो तत्काल मुक्त होता है। यहाँ सब भगवान के भक्त हैं, तो ये भगवान के भक्तों पर किसी प्रकार का किसी के द्वारा जब अड़चन आती है ना, तब भगवान राजी नहीं होते हैं। हमको पता नहीं होता है कि कौन सा भक्त कितना बड़ा है, और अगर उसका किसी भी प्रकार से मन में तकलीफ हो जाती है तो फिर वो साधना अपनी सफल नहीं होती। मैं भक्तमाल में पढ़ा हूँ, आपको सुनाऊं। एक कोई महाराज यमुना के किनारे बैठ करके आंख मूंद करके हमेशा भगवान के लीला का चिंतन करते थे, और भगवान की तरह तरह की लीला उनके अंतःकरण में उतरती रहती। ध्यान से सुनना। तो उसी लीला चिंतन में भगवान ने एक ऐसी लीला की कि उनको हंसी छूट गई। ध्यान से सुनना। लेकिन उधर से एक ऐसे भगत जा रहे थे जो शरीर से कुबड़े थे, इधर इनके हंसी निकल गई लीला चिंतन का। उनको ये लगा कि मेरे को देख के हंसे हैं, और उनके मन में थोड़ा सा दुख हो गया कि आज देखो मेरा शरीर ठीक नहीं है तो ये भी मेरे को हंसते हैं। ध्यान से सुनना। इतने मात्र से उनके जीवन की जो वो लीला प्रकट होती थी वो प्रकट होना बंद हो गया, जो कि जान के इन्होंने नहीं किया था, केवल अदृश्य अपमान हो गया। बेचारे इतने दुखी हुए कि वृंदावन में एक सिद्ध संत के पास में जाकर के बोले कि महाराज एक बात बताओ, इतनी बढ़िया सुंदर लीला प्रकट होती थी वो बंद क्यों हुई? उन्होंने एक ही बात बताया कि किसी वैष्णव अपराध हुआ तुम्हारे अंदर। महाराज मैंने किसी का अपमान नहीं किया। बोले विचार तो करो। बोले हाँ, थोड़ी थोड़ी बात तो ध्यान में आती है। बोले क्या? बोले एक दिन भगवान की सुंदर लीला का मैं दर्शन कर रहा था, उस समय उस दर्शन को, लीला को देख करके मुझे क्या हुआ कि हंसी छूट गई, और उधर एक महात्मा जा रहे थे, उनका कुछ चेहरा मेरे को अलग जैसा लगा। बोले बस वही अपराध हुआ है, उन महात्मा को ढूंढो और जाकर के अपने हृदय की बात उनसे बता दो, उन्हीं के कारण बंद है। और पता लगा के जब जाके क्षमा मांगा, फिर से वो लीला शुरू हो गई। भगवान अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। आखिर थे ये भी भगत, और भगवान को पता इसने हंसा नहीं, लेकिन इनके शरीर द्वारा हुआ तो है ना। तो कभी भी कोई बात हो तो मैं तो भाई सभी से प्रार्थना ही कर सकूं, बाकी तो कुछ नहीं।
समय पर कथा सुनने जल्दी आना चाहिए, और जब आ जाओ तो जहाँ जगह मिले वहाँ पीछे की तरफ से बैठ जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पीछे पीछे बैठते बैठते बस पीछे ही बैठो, फिर आगे आने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब लेट होकर के आओगे और फिर आगे बैठोगे तो हमारा मन बार बार उधर ही जाएगा, और आगे जैसा माहौल रहता है वैसा ही कथा का प्रसंग बनता है। आगे अगर पुरुष लोग बैठते हैं तो पुरुष प्रधान व्याख्या हो जाती है, माताएं बैठती हैं तो माताओं का, और कोई इधर उधर अगर ज़्यादा देखने झांकने लग गया तो फिर उस दिन डांट ही शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आगे बैठने वाले को चाहिए कि बहुत संयम नियम के साथ बैठें, बड़ी एकाग्रता के साथ में कथा सुनें, और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा सुंदरता से। और जो आओ वो पीछे बैठते जाओ, तब कोई तकलीफ नहीं होती। और जो आगे बैठ जाओ मान लो, अब फिर उनको बीच में उठना नहीं चाहिए। अगर आपको बीच में उठना ही है तब उन्हें पीछे की तरफ बैठना चाहिए। ऐसा स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे, और नियम भी यही कहता है कि भाई किसी को डिस्टर्ब ना हो हमारे द्वारा किसी प्रकार का। ऐसा विचार करके जब हम भाव से भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे भी अच्छा अच्छा भाव आता है, और आप लोगों की सेवा में समर्पित भी रहेगा। इसलिए सभी लोग खूब एकाग्र होकर के भगवान की कथा को सुने। 2 प्रकार के मुक्ति का वर्णन किया। मुक्ति के वर्णन के बाद में तुरंत ही सूक्ष्म धारणाओं का वर्णन किया है कि कैसे भगवान की इस विराट रूप माया में अपने को धारणा करनी चाहिए। इसके बाद महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न और किया है कि हे प्रभु, एक यह भी बात हमको बताओ कि हिंदू संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने? 33 करोड़ देवी देवता। ये तो बिल्कुल एकदम फिक्स हैं। इतने में 2-4 सालों में गांव गांव में लौकिक देवता और भी हो जाते हैं। कोई गोगा जी हो जाते हैं, रामदेव बाबा हो जाते हैं।